वो सामने आई, गेट के अंदर घुसे मेरे सामने, फटाफट पैर बांधे, फंदा डाला तख्ते पे खड़ा करके। जी जी, यूं करा, मैंने फट फेंक दिया। 1 मिनट बाकी थी, 1 मिनट, तुरंत अंदर पहुंचा मैं। 30 सेकंड या ऐसे 40 सेकंड बाकी थी, मैंने दूसरा फट जल्दी फेंक दिया। मतलब 2 लोग राइट टाइम बिल्कुल। अक्षय और पवन पहले नीचे गए, उसके 10 सेकंड के बाद क्या वो तो मजबूर थे, हाथ पैर दोनों बंधे हुए। वो सेट बिठाया मैंने, चारों के मैंने सेट बिठा के फंदे। फंदे का टेक्निक भी होता है कि कहाँ पे उसका वो गांठ जाना चाहिए, कहाँ पे, हाँ, तो उसी तरह से मैंने करा। फिर किधर किधर होता है। ये अच्छों का दिल दहल जाए, और मैंने ये सोचा कि इन दरिंदों को इन्हें अंजाम तक पहुंचा कर दब लूंगा। जो आया है उसे जाना है, जो पैदा हुआ है उसे मरना है, यही कुदरत का नियम है। लेकिन कुदरत ने एक काम बड़ा अच्छा किया है, और वो ये काम है कि इंसान को उसके मरने की वक्त, तारीख ये नहीं बताया। जरा सोचें कि अगर इंसान को ये पता चल जाए कि वो किस दिन मरेगा, किस वक्त मरेगा, कैसे मरेगा, तो फिर इस इंसान की हालत क्या होगी, शायद जीते जी मर जाए। अब जरा उसके बारे में सोचें, जिसे पता है कि कब मरना है, कितने बजे मरना है और कैसे मरना है, उसकी क्या हालत होगी। उसे मरते हुए कई लोग देखते हैं, और ख़ासतौर पर उसके इस मौत के लिए जो आखिरी आदमी होता है, जो उसको मौत की दहलीज तक पहुंचाता है, वो जल्लाद होता है, क्योंकि कानून का यही दस्तूर है। निर्भया के 4 गुनहगार मुकेश, पवन, अक्षय और विनय अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं, और उनके इस अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो शख्स जिम्मेदार हैं वो हैं पवन कुमार यानी पवन जल्लाद, जो इस पूरी फांसी के गवाह हैं, उनके आखिरी पल के गवाह हैं, उनके मौत के गवाह हैं। और वही पवन कुमार यानी पवन जल्लाद तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद आज सीधे हमारे साथ हैं। कोशिश करूंगा फांसी के उन आखिरी पलों की एक एक छोटी से छोटी चीज आप तक पहुंचाऊं। तो मिलते हैं पवन जल्लाद से, जो एक तो रिकॉर्ड बनाकर आए हैं। ये देश के पहले ऐसे जल्लाद हैं जिन्होंने एक साथ 4 फांसी दी है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। इन्होंने अपने दादा कालू जल्लाद, अपने पिता मामू जल्लाद, दोनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनके नाम 2 फांसी एक साथ देने का रिकॉर्ड था, लेकिन पवन जल्लाद के नाम अब एक साथ 4 लोगों को फांसी देने का रिकॉर्ड है, और 21वीं सदी में हिंदुस्तान के शायद पहले जल्लाद हैं जिनके नाम ये रिकॉर्ड है। बहुत बहुत एक तो स्वागत, और बहुत आपको पहले तो बधाई कि निर्भया के गुनहगारों को अंजाम तक पहुंचाने का जो काम है वो आपके हाथों से हुआ। जी, मेरा स्वागत है आपके आज तक वालों से, जो मुझे इस लायक समझा। और जिस वक्त मैं ये कार्य करने जा रहा था, तो मेरे दिल में ये चल रहा था कि आज मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। उन दरिंदों को ऐसी जगह पहुंचा दूंगा जहां उन्हें पहुंचना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने ऐसी घिनौनी हरकत करी है कि निर्भया के साथ में जो अच्छों का दिल दहल जाए। और मैंने ये सोचा कि इन दरिंदों को इन्हें अंजाम तक पहुंचा कर ही दब लूंगा। और मेरा कहने का मतलब, मेरे 130 करोड़ भारतवासी अगर मुझे देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, जो भी इस कांड को करेंगे पहले सोचेगा 100 बार। जो भी दरिंदा करेगा पहले सोचेगा इस बार कि यार इसकी सजा जो फांसी है, कि उनका मान सम्मान करने के लिए कि नारी का सम्मान करो, बहन बेटियों का सम्मान करो, जो ऐसी घिनौनी हरकत ना कर पाए। मेरा देश को यही संदेश है। उन लोगों को अंजाम तक पहुंचाया, उनका दिल दहला क्या आखिरी वक्त में? आखिरी वो कांप रहे थे थोड़े, उसको जब लाया जा रहा था चारों को, वो कांप रहे थे बहुत ज्यादा। तो जब तख्ते पर आए, फिर अपना जो है पैर बांधे जी, फिर जो है टोपा तो ऑलरेडी पहले ही पड़ा हुआ था उनके यहाँ, समझे जी। उसमें कांप रहे थे, डर रहे थे, दहशत में थे। डर रहे, दहशत में थे वे चारों के तो चारों। मौत से डरते हुए आपने लोगों को देखा। जी जी। फांसी कोठी के लिए इस बार चूंकि 4 फांसी पहली बार तिहाड़ में हो रहा था, तो जो तख्ता है और फांसी कोठी है उसको अब नए तरीके से बनाया गया। जी जी जी, बड़ा अच्छे तरीके से बनाया, बहुत अच्छा है, कोई कमी नहीं छोड़ी, बहुत फर्स्ट क्लास। तख्ता कैसे बनाया गया इस बार खास? लकड़ी का बनाया जाता तख्ता, जो होता है। एक तख्ते पे ये भी था कि कितने लोग एक साथ एक वक्त में खड़े होंगे ताकि तख्ता गिर ना जाए, टूट ना जाए फांसी से पहले। मजबूत है तख्ते, मजबूत। हाँ, लेकिन तख्ते एक तख्ते पे कितने लोग एक साथ, अगर 2 लोगों को एक तख्ते पे फांसी देना है तो उस वक्त उस तख्ते पे उनको लेकर जाने के लिए टोटल कितने आदमी अलाउड थे कि इस तख्ते पे इतने ही लोग एक वक्त में खड़े हाँ, हों? 5-6 खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं है, तख्ते बढ़िया थे। फांसी घर सही था, बिल्कुल ओके था, बिल्कुल फांसी घर कैसा था? ओके, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बिल्कुल कोई कमी नहीं थी। शेड गिरा हुआ था चारों तरफ से, अच्छी तरह खुला हुआ नहीं था, नहीं, खुला हुआ नहीं था। अब उसको बना दिया है, हाँ, वो शेड लगा दिया गया उसमें, शेड लगा दिया। दोनों पे शेड लगाया हुआ। तो आपने 19 तारीख को भी ट्रायल कर लिया, अब 19 के पूरे दिन क्या किया आपने? 19 के दिन पूरे मैं सोच रहा था, फिर खाना वाना खाया, नहा धो के मैंने फिर मेरा दिमाग यहीं लग गया। मैंने भाई अपना जो है इम्तिहान की खड़ी आ गई है,
और अपने इस काम को जो है करना है। 17, 18, 19 3 दिन तक तिहाड़ में रहे, दिन भर ये सब ट्रायल भी किया, सब कुछ हुआ। दिमाग में आपके क्या चलता था उस वक्त तिहाड़ जाने के बाद? एक इन चारों की फांसी को लेके, इन चारों की तस्वीर भी आपने देखी, अखबार में भी पढ़ा, टीवी पे भी देखा है। तो इन 3 दिनों में आपके दिमाग में लगातार क्या चल रहा था, ये जानना चाहता हूँ। ये चल रहा था मेरे दिमाग में, यार चलो यार, मैंने कहा भाई ये भी हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया, अब पलेट पाएंगे, हमें फंदा भी डालना, हमने सारी चीज़ देखनी है। कोई हमसे गलती ना हो जाए, कोई मिस्टेक ना हो। लेकिन वहाँ पहली जेल में हमने अपना कहते थे कोई बोलेगा नहीं। हमने एक दिन पहले ही सारी मीटिंग कर ली थी, हमने कोई वहाँ बात नहीं करेगा कोई। जेल स्टाफ का जो लोग थे वहाँ पे, उनका आपके साथ कैसा रवैया था? बहुत अच्छा, मेरी जेल विभाग ने मेरी बहुत सम्मानित किया, बहुत इज्जत करी। डीजी साहब भी, सुपरिटेंडेंट साहब भी, जितने भी जेल के सिपाही हैं और छोटे से लेकर बड़े तक, मेरा बहुत उन्होंने बेचारा, बहुत मेरा बेचारा उन्होंने सम्मान किया, अच्छी तरह से मुझे रखा। कोई चीज़ की मुझे कोई परेशानी होती नहीं। आपको अगर थोड़ी घबराहट होती होगी कि गलती ना हो जाए, ये ना हो जाए, इसके लिए जेल स्टाफ समझाते थे आपको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उन्हें पता था कि भाई पवन सख्त है अपने काम में। अच्छा। मेरा ट्रायल पे देख लेता उन्होंने क्या ये। जिस रस्सी से आपने ट्रायल किया 3 बार, फांसी के लिए वो वही रस्सी इस्तेमाल किया या फिर अलग रस्सी इस्तेमाल किया? वही इस्तेमाल किया, दूसरी कैसे कर लेंगे। अच्छा। हाँ, जब ट्रायल हमने उसी पे, तो उसी पे करेंगे हम। कई बार ऐसा हुआ कि ट्रायल में रस्सी टूट गई है, तो इसलिए फिर उसके लिए क्या दूसरी रस्सी का भी इंतजाम था? नहीं, हाँ भैया, 10 रस्से थे हमारे पास। 4 आदमी के लिए 10 रस्से। पर आपने जो ट्रायल किया वो सब उसी रस्से से फिर इन चारों को? हाँ जी, हाँ जी, जिस पे ट्रायल किया वो पक्के थे बिल्कुल रस्से, बिल्कुल हमें दूसरे रस्से की कोई जरूरत नहीं पड़ी अपने पास। फर्स्ट क्लास थे बिल्कुल रस्से। 3 दिन में इस बिल्कुल, रस्सी बहुत के बढ़िया। साथ आपने क्या कलाकारी की? 3 दिन पहले ट्रायल किया अपना। नहीं, रस्सी को अच्छा रखने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए क्या क्या करते? सेल खड़ी वगैरह लगाई मैंने। क्या होता है ये? वो चिकनाहट होती ताकि जल्दी स्लिप हो जाए। अच्छा, तो आप जेल में बैठ के रस्सी के साथ मतलब खेलते रहते थे? थोड़ा समय जो अपने एड्डे पे जिस दिन फांसी उस दिन मैंने वो लगाया मैंने, और बाकी मैं चेक करता रहता रस्तों को अपने। सेल कड़ी वगैरह ये करना, दे करना, वो क्या भाई रास्ते इस तरह से कर रहे हैं, इस तरह। तो मैं करता रहता था, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता था। मैं अपने काम पे ज़्यादा मैं अपने ध्यान रखता था। मैं जेल के गेस्ट हाउस में आप अकेले रहते थे? नहीं, मेरे सिक्योरिटी गार्ड थे, सब थे मेरे पास। मैंने जेल में रखा गया उसके बाद, फिर मुझे उसके बाद जेल में रखा गया। 19 तारीख की शाम सूरज डूबने के बाद, चूंकि मामला लेकिन कोर्ट में था, पर यह था कि अब 5:30 बजे का वक्त आ रहा है, करीब 8-10 घंटे बाकी है। उस वक्त फिर आप क्या कर रहे थे? फांसी कोठी में थे, अपने जेल के अंदर थे, किन किन लोगों के साथ थे, क्या बात हो रही थी, थोड़ा विस्तार में बताएं। मैं जेल के अंदर ही था, बस उसका एक वहाँ तो कमरा था, मैं उसमें था, मैं ठहरा हुआ था। गेस्ट हाउस तो वैसे ही मैं आधे घंटे के लिए जाता था, मैंने सामान रखा था बस मेरा। मैं गेस्ट हाउस में तो बहुत कम रुकता था, मैं जेल के अंदर ज़्यादा था। मैं अपने जेल के अंदर अपने सब चीज़, खाने पीने का सब, कोई कमी नहीं थी, सोने पहने की, कोई नहाना धोना, मेरा सब जेल के अंदर ही था मेरा। अब आखिरी रात, 19 तारीख की रात धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, 20 मार्च की सुबह आ रही है 5:30 बजे का। तो आप अपने उस जहाँ पे भी थे वहाँ से फिर आप फांसी कोठी में कब पहुँचे, कितनी देर पहुँचे, और कौन कौन आपके साथ गए? मेरे आसपास जो मेरा सिक्योरिटी गार्ड था, टीएसपी, और मेरे सिपाही थे मेरे साथ में। मुझे कहने के भी चलो आपको साहब बुला रहे हैं। तो मैं ठीक 3-3:30 बजे मैं कोठी में 3 या 3:30? 3:30 बजे पहुंच गया मैं। फिर उसके बाद फिर मैंने अपने रस्ते खोले, मैंने रस्ते उससे अपने चेक कर। आप पहले वहां गए फांसी कोठी, उसके बाद कब गए? हाँ, उसके बाद फांसी कोठी गया सीधा, मैं लेके मुझे गया। कपड़े क्या पहने थे आपने? कपड़े तो मैंने वही पहने के, तो मैंने अपना एक हरी शर्ट थी मेरी, एक काली पैंट थी मेरी। कपड़े के लिए कुछ खास नहीं होता है कि जल्लाद इस तरह के कपड़े पहने नहीं है? नहीं, ये तो फिल्मों में दिखाते हैं, काले कपड़े पहन लिया, भूसा बना दिया, तो अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी फिल्म में। बदन पे पूरा तेल वेल लगा लिया, काले कपड़े पहन लिए, सर पे पट्टा बांध लिया, हाँ, मैं सिंपल बिल्कुल रखा, मैं अपने सिविल में बिल्कुल। पैंट शर्ट पहनकर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप 3:30 बजे फांसी कोठी पहुंचे। फांसी में भी 2 घंटे का वक्त बाकी है, 5:30 बजे होनी है। तो 3:30 बजे से आप फांसी कोठी में जाकर, पहले तो फांसी कोठी जब गए तो रात का अंधेरा था? नहीं, लाइटें वाइटें सब थी वहाँ पर, लाइटें वहाँ पर। मैं रस्से चेक कर रहा था और सेल खड़ी लगा रहा था, बैठा हुआ थोड़ा सा अपने जो है डिस्क चेक कर रहा था, तक तो वो लीवर चेक कर रहा था, फिर दूसरे में गया, फिर वो चेक कर रहा था। तो ऐसे ही थोड़ा सा मैं अपना दिमाग उसमें मेरे लगा हुआ था। अधिकारी थोड़े धीरे धीरे सब आते चले जा रहे थे। अच्छा, तो अगले 2 घंटे आप फांसी कोठी में थे। आपके साथ टोटल कितने लोग होंगे उस वक्त फांसी कोठी? 20-25 तो सिपाही थे भाई, और बाकी अधिकारी थे। क्या बातें कर रहे थे आप लोग? भैया तो मैं बड़े अधिकारी थे, मैं उनके साथ में तो अपने काम में लगा हुआ था। तो आप क्या काम कर रहे थे, जैसे डिटेल में? फांसी कोठी आप पहुंचे। हाँ, तो मैं अपने रस्तों को चेक कर रहा था, मैंने लीवर चेक कर रहा था, मैं अपना ठीक। तख्ते चेक कर रहा था अपने में,
उधर भी दूसरे में भी करे मैंने ऐसी इस तरह से, तो मैं ऐसे ही इसको जो है दिमाग लगा रहा था, ये इस तरह मैं अपने, तो हम अपने काम में सक्षम, मैं भाई अधिकारी को भाई तो अपने वो दिमाग लगे, मैं अपना दिमाग लगा, जो मुझे काम का सौंपे गया तो मैं तो वही काम करूंगा। भाई अधिकारी से क्या फायदा, बराबर खुड़ा है, जो जो अधिकारी ने मुझे समझा दिया एक बार, तो मैं वही अपने काम को अंजाम दे रहा हूँ मैं। फांसी का फंदा तख्ते के ऊपर जो रॉड है उसके ऊपर गटर कहते हैं, तो वो पहले से रखा हुआ था या फिर आपने जाके 3:30 बजे के बाद एक एक करके टांगा या क्या जो भी है? टांगा मैंने, हाँ 1 घंटे पहले टांग दिया था मैंने, 4 बजे टांग दिया था मैंने। जो फंदा होता है गले में जाने के लिए, रस्सा में रस्सा, हाँ रस्सा कहते रस्सा हैं, टांग अच्छा, दिया। रस्सा कहते हैं। वो रस्सा हर एक के गले के साइज के हिसाब से उसका वो आप मुंह बनाते हैं या क्या? चाहे कितना कर लो, बड़ा छोटा कर लो या बड़ा कर लो, अच्छा, वो तो फंदा होता है एक तरह से। हाँ। तो रस्सा तो मैंने 4 बजे से ठीक मैंने टांग दिया, 4 साढ़े 4 बजे तक मैंने अपने रस्से बांध दिए थे मैंने चारों। 4:30 तक रस्सा तैयार, मतलब सब कुछ तैयार है। अब आप क्या कर रहे हैं उसके बाद? उसके बाद फिर मैं सोचने लगा, भाई मैंने कहा इस तरह से ये होगा, इस तरह से नाप तोल के सब ये मैंने अपने फंदे लगाए। तो समय गुजरते चला गया, 5 बज गए, उसके बाद अधिकारी आना शुरू हो गए। उस वक्त मन में आपके क्या चल रहा था जब 4:30 बज गया, 1 घंटा बाकी है, फंदा पहली बार आप फांसी देने जा रहे हैं, आपके भीतर क्या चल रहा था? मेरे भीतर क्या था यार, जल्दी आए फटाफट, ये भाई समय होता जा रहा है अपने काम को, मैं ये इस तरह से करना, इस तरह से फंदा डालना, इस तरह से पैर बदलने, इस तरह से वो खड़े गया के। तो मैंने सब समझा दिया था भाई, इधर होना, इधर ये होना, इधर सब समझा दिया था मैंने सारा। उन चारों के बारे में कुछ मन में सोच रहे थे कि चारों आना है, थोड़ी देर के बाद मेरे सामने ही मरेंगे, उनके लिए आप क्या सोच रहे थे? वो उनके देखा भाई, जब मुझे काम सौंपा गया तो मैं तो वही काम करता अपने, भाई मर रहा तो था ही ना। जब वो आ गए, अब रो है झीक है, ऐसी कोई बात नहीं थी वो। अपने फटाफट फटाफट धीरे धीरे आ रहे थे वे चारों। नहीं नहीं, आपको ये था कि उनके आने से पहले कि अपना सारा काम तो कर लिया, तो उनकी बजाय आप उनके बारे में सोच रहे थे या सोच रहे थे कि मुझसे गलती ना हो जाए, मेरा सब कुछ आज साख, मेरी इज्जत दाव सब पे लगी हुई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने इस काम में बिल्कुल ऑलरेडी बिल्कुल सक्षम था, ट्रायल ही इसी वजह से कर रहे थे हम। तो 4:30 आप तैयार हो गए, अब आप इंतजार कर रहे हैं। घड़ी में कितना बजा था जब पहली बार आपने देखा कि ये चारों अब चले आ रहे हैं? जी, 7 उस टाइम, थोड़ा सा डिटेल में सारी कहानी। 7, 5, 10 का टाइम था सुबह। जी। फटाफट फटाफट जल्दी हमने रस्ते डाले। आपको कैसे पता चला, सामने से आ रहे थे या कदमों की आवाज आई या देखा कि? सामने ही, बिल्कुल सामने ही आए, गेट के अंदर घुसे मेरे सामने ही, मैं अपने कैसे आ रहे थे चारों, एक एक करके आ रहे थे? 2 एक बार आए, 2 एक बार आए, फिर नहीं, फटाफट जल्दी से। जो सामने से आ रहे थे किस तरीके से आते, एक एक करके आ रहे थे? नहीं, दो 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 करके आ रहे थे। वो जब आ रहे थे, जब आपने पहली बार उनको आते हुए देखा, हाँ। तो जो गार्ड चल रहे थे जी, वो उनको उन्होंने पकड़ रखा था, गार्डों ने पकड़ रखा कैसे था, पकड़ा हुआ था? थोड़ा सा साइड से पकड़ा हुआ था उन्हें। दोनों तरफ से हाँ जी। वो चल रहे थे, कांप रहे थे, लड़खड़ा रहे थे? हाँ, थोड़े लड़खड़ाते रहते, थोड़े भाई काम तो रहते, उन्हें पता कि मैं हमारी मौत जा रही है, मौत आ रही है। उनको फांसी कोठी पे लाने के बाद सबसे पहले क्या काम किया? पहले फटाफट पैर बांधे, फंदा डाला। तख्ते पे खड़ा करके? जी जी, तख्ते पे खड़ा कर पैर बांधे। पैर एक एक करके बांधे गए? हाँ, एक एक करके पैर बांधे गए दोनों के। वो जल्दी से फटाफट जो आप दो के एक साथ पैर बांधे, उसके मतलब बाद फिर दूसरे बांधे, फिर मैंने दूसरे के बांधे जाके, उसके इसके बाद दो और आए? 2 रहे आए। फिर हाँ, उसके बाद जो है 5-20 हो गए, दो और आए थे, चारों के पैर बांध दिए। 4 को पैर बांध के। ये चारों कैसे, कहाँ खड़े हुए थे, कितने तख्ते पे थे? ये 2-2 2-2। दो दो, हाँ जी। एक तख्ते पे दो और एक तख्ते पे दो। जी, अक्षय और पवन एक तख्ते पे थे? ये मैं, मेरा नाम नहीं ध्यान नहीं, मुझे तो अपने उसके ध्यान था, मुझे नाम नहीं पता। आप जेल मैनुअल के हिसाब से नहीं बताएंगे? ओके, ठीक है। तो दो एक तख्ते पे थे और दो एक एक तख्ते पे थे, पैर बन गए। उसके बाद? उसके बाद फिर वो नहीं, आपने फंदा डाला, रस्सा डाला, क्या डाला? उन्होंने क्या इशारा कि फंदे डालो। वो आपने अभी बताया था कि कैसे फंदा आपने चारों के गले में जो डाला, वो अभी आपने मुझे बताया था, वो कैसे, हाँ और क्यों, और वो अगर गले में डाल रहे हैं तो वो गर्दन अपना मना भी करेंगे, क्या किया? कुछ नहीं बताइए करेंगे, जरा, कैसे आपने? मैंने अपने हिसाब से करा। हाँ, कैसे किया आपने? थोड़ा सा मैंने अपने थोड़ा सा टाइट वाइट रखा इधर कान की तरफ ही, और फटाफट फटाफट आपने उसका कुछ पकड़ा था ऐसे, क्या किया हाँ, था? थोड़ा सा मैंने कर, तो थोड़ा बहुत तो करना क्या पड़ता करना है। पड़ता? कैसे, थोड़ा वो वो बताइए। सेट बिठाया फंदा मैंने। अच्छा, वो तो मजबूर थे, हाथ पैर दोनों बंधे हुए। हाँ, वो सेट बिठाया मैंने, चारों के मैंने सेट बिठा के फंदे, और जी और फंदा फिर कसते भी हैं? थोड़ा सा मामूली कसते हैं। कसते हैं। हाँ जी। फंदे का टेक्निक भी होता है कि कहाँ पे उसका वो गांठ जाना चाहिए, कहाँ पे, हाँ, तो उसी तरह से मैंने करा फिर किधर किधर होता है? ये। यहाँ पे? हाँ जी, अच्छा, टाइट कर दिया आपने टाइट कर दिया। एक एक कर चारों के। ये सारी तैयारी, समय हो गया। नहीं अभी ये सारी तैयारी हो गई, अभी
कितने देर पहले, क्योंकि 5:30 का वक्त है, आपने पैर बांधा, आपने गांठ बांधी, उसके बाद अब कितना वक्त बचा था? 10 मिनट बचे थे हमारे पास। मतलब 5:20 पे सब रेडी हो चुका था? ये जो रेडी हो 5:25 पे सब रेडी हो चुका था। 5:25? हाँ जी, सब रेडी हो चुका। 5 जो है 5:26 पे। 5:25 पे रेडी हो गया। अब अगले 5 मिनट तक जी आप लोग क्या कर रहे थे? बस जल्दी लीवर के इंतजार में थे। नहीं, अभी 5 मिनट का टाइम है। 5 मिनट का टाइम है। अंदर में कोई आपस में बात कर रहा है, कोई कुछ कर कुछ नहीं बात नहीं करते वहां पे। कितने लोग थे? इस 4 तो फंदे पे खड़े हुए हैं, तख्ते पे, इसके अलावा और कितने लोग थे टोटल? 4 फांसी कोठी में कितने लोग थे? 10-15-20 थे। 15-20 थे वहां पर। नहीं नहीं, कौन कौन था? अधिकारी लोग थे वहां पर और जी सिपाही थे और मैं था। बाकी डॉक्टर और मजिस्ट्रेट? हाँ, डॉक्टर से सब। महिला मजिस्ट्रेट थी। तो अब वक्त आ गया, 5:30 का वक्त था। अब आप क्या कर रहे थे? आप लीवर पे थे? लीवर पे था मैं। कितने लीवर थे? 2 लीवर थे। ये लीवर जो चारों तख्ता था, इसके किस तरफ था? वो इधर था और इधर था, सीधा तो लेफ्ट में, एक लेफ्ट में, एक राइट में था। अब इसके बाद टाइम होता है, वो जो जेलर इशारा देते हैं वो कैसे किया था? और आप लीवर के पास हैं, आप और जेलर की नजरें एक दूसरे के सामने थी। अच्छा, कुछ लाइट की भी दिक्कत आ रही थी, चमक रही थी, बहुत बहुत तेज लाइट थी आपकी हाँ आंखों में। नहीं आपने कहा था कि जेलर साहब थोड़ा रोशनी में आ जाइए। ना मैंने नहीं किया, मुझे तो ऐसी बात नहीं थी। अच्छा, तो चलिए, आप जेलर साहब खड़े हुए हैं, टाइम अब होते जा रहा है, तो वो जेलर साहब ने फिर कैसे इशारा किया, पूरा थोड़ा सा आप करके बताएं। वो ऊपर रख रखा था मैंने। हाँ, मेरी निगाह उन पे ही थी। नहीं, इसी तरह पकड़ा हुआ था? हाँ, इसी तरह पकड़ा, मेरी निगाह उन पे थी। पूरा पूरा हाँ करके जैसे भी था। हाँ, बताइए कि इसके बाद जैसे जो भी हुआ। उन्होंने हाँ, यूं करा, मैंने फट फेंक दिया। 1 मिनट बाकी थी, 1 मिनट मैं तुरंत मदर पूछा। मैं 30 सेकंड या ऐसे 40 सेकंड बाकी थी, मैंने दूसरा फट जल्दी खींच दिया। हाँ, 10 सेकंड का फर्क पड़ा उसमें, यानी 10 सेकंड पहले ही करते हमने। मतलब 2 लोग, हाँ, राइट टाइम बिल्कुल। अक्षय और पवन, पहले नीचे गए, उसके 10 सेकंड के बाद, 20 सेकंड के बाद राइट टाइम बिल्कुल ठीक 5:30 के अंदर राइट टाइम बिल्कुल, ना 1 सेकंड उधर ना 1 सेकंड इधर, राइट टाइम बिल्कुल 5:30 बजे बिल्कुल दोनों चारों को तो लटका आपने दिया गया। पहला लीवर खींचा तो पहले 2 लोग नीचे गए, जी जी जी। बाकी के दोनों खड़े हुए थे। हाँ, बाकी दोनों खड़े उधर तब जल्दी, क्योंकि उनका तो सारा हो चुका था सब। मेरा काम तब लीवर खींचने का दोनों का। फिर मैंने अपने काम को अंजाम दिया। राइट टाइम बिल्कुल 5:30 के अंदर चारों वे नीचे पहुंच गए। इसके बाद आगे क्या हुआ? उसके बाद अभी भाई अब तो उसके बाद तो वो आधे घंटे आप वहीं खड़े रहे लीवर के पास या नीचे उतरे? आ गया वहां साहब। उनको चारों को चेक करा मैंने, ठीक ठाक थे दोनों, मतलब हुए लटक रहे थे। हाथ पैर हिल रहे थे, क्या हो रहा था? थोड़ा सा बस रास्ते से हाथ पैर हिले, कांप रहे थे थोड़े से वे। 5-10 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर वो ठंडे शांत हो गए वे।